हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेहरे के लकवे के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बेल्स पाल्सी के पेशेंट में देखने को मिलता है कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनको उनके कान में, किसी भी एक साइड के कान में उनको तेज दर्द देखने को मिलता है, और सेम साइड के फेस में, मतलब चेहरे के एक साइड, जिस साइड हमें कान में दर्द देखने को मिल रहा है, उसी साइड उनका चेहरा का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो चेहरा चलाते हैं, वो चलाने में उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो पेशेंट है, जो अफेक्टेड साइड है, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के आईब्रो को ऊपर करने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं इजीली ऊपर कर ले रहा हूँ, वो जो फेशियल पाल्सी के पेशेंट होते हैं, बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं, उनको लेफ्ट साइड अगर अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड के आईब्रो को ऊपर करने में मुश्किल होता है या फिर नहीं कर पाते हैं। आंख को बंद करने में मुश्किल होता है, आंख बंद नहीं कर पाते। सेम साइड के जो अफेक्टेड साइड है, वो एंग्री फेस नहीं बना पाते। ये जो एंग्री फेस बना रहे हैं, तो ये हमारा जो अफेक्टेड साइड है उसमें एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है, भाव नहीं आ पाता है। उनका जो चेहरा का एक साइड का जो हिस्सा है वो लटका हुआ रहता है, ड्रॉप पोजीशन में रहता है। जो लिप है वो ड्रॉप नीचे चला जाता है, स्माइल नहीं कर पाते हैं पेशेंट। और पेशेंट में उनके चेहरे के एक साइड, जो साइड अफेक्टेड है, उस साइड भारीपन और सुनापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी ही समस्या देखने को मिल रही है तो आज का वीडियो खास कर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चेहरे के लकवे, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जानेंगे, और सही तरीके से कैसे करते हैं उसको जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, फेशियल पाल्सी के ऊपर मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि फेशियल पाल्सी में एक्सरसाइजेज के साथ साथ सेल्फ मसाज, जो मसाज टेक्निक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एक ही वीडियो में अगर सारी चीजें लाऊं तो इसलिए मैं बेल्स पाल्सी के लिए जो फेशियल मसाज होता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी होता क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से एक नस निकलती है जो कि 7th क्रेनियल नर्व होती है, जिसे हम फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं। यही फेशियल नर्व हमारे फेस की मसल को, उसको ब्लड सप्लाई देती है। तो हमारे फेस के दोनों साइड अलग अलग फेशियल नर्व होती है, मतलब लेफ्ट साइड की फेशियल मसल को सप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड से फेशियल नर्व निकलती है, और राइट साइड की फेशियल नर्व को ब्लड सप्लाई देने के लिए राइट साइड की फेशियल नर्व उसको सप्लाई करती है। तो हमारे फेस के दोनों साइड दो फेशियल नर्व होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो दोस्तों, जब किसी कारणवश जो फेशियल नर्व है, जो 7th क्रेनियल नर्व है, उसमें संचार, ब्लड सप्लाई, जो कंडक्टिविटी है, वो अगर कम हो जाए या फिर पूरी तरह बंद हो जाए, तो जिस साइड की भी फेशियल नर्व, जो कि हमारे फेशियल मसल, मान लीजिए राइट साइड की हमारी फेशियल नर्व में संचार, कंडक्टिविटी कम हो जाए या फिर बंद हो जाए, तो हमारे राइट साइड की मसल, जो कि सप्लाई, ब्लड सप्लाई जिससे मिल रहा है, तो वो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेस के किसी भी एक साइड की मसल या तो पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं फेशियल पाल्सी के, बेल्स पाल्सी के, उनको उनके फेस का एक हिस्सा, एक साइड में सूनापन और भारीपन देखने को मिलता है सबसे पहले, और उनको अपनी फेस का एक साइड का हिस्सा चलाने में दिक्कत होती है। जैसे कि जो हमारी आईब्रो है उसको ऊपर करने में, जैसे कि इजिली हम कर पा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाते। फेस का एक साइड का आईब्रो को ऊपर नहीं कर पाते हैं, दूसरे साइड के आईब्रो को वो इजिली कर लेते हैं, लेकिन एक साइड का आईब्रो ऊपर नहीं कर पाते हैं। फिर जो अफेक्टेड साइड है, जो हमारा प्रभावित जो साइड है, उस साइड के आंख को प्रॉपर बंद नहीं कर पाते हैं, आंख खुला रह जाता है। एंग्री फेस, ये जो एंग्री फेस एक्सप्रेशन है, जो गुस्सा होने का जो एक्सप्रेशन है, वो नहीं कर पाते हैं जो अफेक्टेड साइड है उस तरफ से। जो स्माइलिंग है, जो स्माइल हम करते हैं, जो स्माइल इजिली कर पा रहे हैं, तो उसमें जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं, उनमें जो अफेक्टेड साइड का फेस है, उसमें एक्सप्रेशन दिखाना, जो स्माइलिंग का, वो इजीली नहीं हो पाता है, वो हो नहीं पाता है, या फिर बिल्कुल नहीं हो पाता है, या फिर हल्का फुल्का हो पाता है। और जो हमारा एक साइड का जो अफेक्टेड साइड है, उसका जो चिक है, हमारा जो गाल है, वो ड्रॉप पोजीशन में चला जाता है। जो लिप है वो भी ड्रॉप, मतलब लटका हुआ लगता है। और दोस्तों, चूंकि जो हमारी जो अफेक्टेड साइड है, अफेक्टेड साइड की फेशियल मसल में स्ट्रेंथ कम हो जाता है या बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे अफेक्टेड साइड बिल्कुल मूव नहीं करता है, और हमारा जो ड्रॉप पोजीशन में चला जाता है, लटका हुआ लगता है। और हमारा जो अनअफेक्टेड साइड है, जो हमारा सही वाला हिस्सा है फेस का, वो मजबूत होने की वजह से, क्योंकि मसल पुल करेगा, मजबूत साइड जो है, मजबूत हिस्सा जो है, वो अपनी तरफ जो कमजोर हिस्सा है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा दूसरा साइड का जो हमारा जो लिप है, वो
कुछ इस तरह ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ खिंचा होता है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अफेक्टेड साइड है, नॉर्मली हम जब मिरर में देखते हैं, आईना में देखते हैं तो लगता है कि हमारा जो जिस तरफ खिंचा हुआ भाग है वो हमारा अफेक्टेड साइड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जो हमारा अफेक्टेड साइड है वो मसल वीकनेस, मसल कमजोर होने की वजह से या पैरालाइज होने की वजह से वो ड्रॉप पोजीशन में चला जाता है, बंद नहीं हो पाता आके, और जो हमारा अफेक्टेड साइड है वो खिंच जाता है मसल की मजबूती के कारण, हमारी जो फेशियल मसल है उसकी मजबूती के। तो दोस्तों इसी कंडीशन को हम बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी कहते हैं, और जिसे हम आम भाषा में चेहरे का लकवा कहते हैं। दोस्तों ये जब भी होता है बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, वो चेहरे के एक ही हिस्से में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी होने के क्या कारण है। तो मैं बता दूं कि बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी होने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है, उसमें से पहला कारण है जब हमारे फेशियल नर्व, जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, जो कि हमारे फेशियल मसल को सप्लाई कर रही है और हम फेशियल एक्सप्रेशन दिखा पा रहे हैं, तो हमारे फेशियल नर्व में जब कोई इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, चेहरे का लकवा देखने को मिलता है। तो हमारे फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या है, इसको अब हम जानते हैं। तो हमारे फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन होने के मुख्य कारण जो है वो जब हमारे कान में, जिस भी साइड हमारा अफेक्टेड है, उस साइड के कान में अगर हमारी हिस्ट्री है, पहले कोई हिस्ट्री है कि हमारे कान में एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंडेपन का एक्सपोजर हुआ है, तब हमें ये चांसेस होते हैं कि हमें बेल्स पाल्सी उसी साइड होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, जब हमारे ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तब हमें ये देखने को मिल सकता है, जैसे हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन। दूसरा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी हमें बेल्स पाल्सी देखने को मिल सकता है। जब किसी को डायबिटीज है उस कंडीशन में भी बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी देखने को मिल सकता है। और लास्ट है इडियोपैथिक, मतलब जिसमें हमें कारण पता नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से हो सकता है, बट हमें वो कारण पता नहीं है कि किस कारण से बेल्स पाल्सी हुआ है, तो उसे हम इडियोपैथिक बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, चेहरे के लकवे के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जब भी आपको बेल्स पाल्सी, मतलब चेहरा का एक साइड पैरालाइज, उसमें लगे कि लकवा हो गया और फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे को चलाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आपको सबसे पहले आपके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि वो आपकी कंडीशन की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपकी कंडीशन के लिए, आपकी जो फेशियल पाल्सी हो गई है, जो कि हमारी 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे ताकि हमारी जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो। तो दोस्तों बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी के कंडीशन में फिजियोथेरेपी मेन रोल प्ले करता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट और फिर दूसरा एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट। इलेक्ट्रोथेरेपी में मेनली हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर का यूज करते हैं। इसकी मदद से हम अपने फेशियल जो मसल है उसको स्टिमुलेट करते हैं, मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि जो हमारी मोटर पॉइंट है वो वर्क करे, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़े और हमारी जो मसल है वो फिर से रीएजुकेट हो पाए, हमारी जो मसल है वो फिर से काम करना शुरू करे। और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सरसाइज थेरेपी। तो दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी सलाह यही है कि आप बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, चेहरे के लकवे के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले, जिसमें कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट और एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट दोनों के साथ करें, ताकि आपकी जो रिकवरी है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छी हो सके और जल्दी हो सके। तो दोस्तों फेशियल एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, लेकिन फेशियल एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी क्या है कि हमारा मान लीजिए कि लेफ्ट साइड हमारा अफेक्टेड है, प्रभावित है, जिसकी वजह से हम आईब्रो को ऊपर नहीं कर पा रहे, तो अभी क्या करेंगे, हम आईब्रो को ऊपर करेंगे। आईब्रो को जब ऊपर करते हैं, कोशिश करना है आपको भी, जैसे जो साइड अफेक्टेड है उस साइड की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो हम मूवमेंट को असिस्टेंस के साथ करने के लिए हम अपने हाथ से असिस्ट करेंगे उस मूवमेंट को, आईब्रो को ऊपर करेंगे। जब आईब्रो को हम ऊपर कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा अफेक्टेड साइड के साथ अनअफेक्टेड साइड भी मूव हो रहा है, क्योंकि हम जब फेशियल एक्सप्रेशन लाएंगे तो हमारा दोनों साइड का एक साथ आएगा। जब हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारा दोनों साइड का एक साथ आ रहा है, जब हम एंग्री फेस बना रहे हैं तो हमारे दोनों साइड का एक्सप्रेशन एक साथ आ रहा है। तो जब हम ऐसे असिस्टेंट के साथ एक्सरसाइज करेंगे कि हम असिस्ट कर रहे हैं और दोनों साइड का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे में हमारी जो कंडीशन है वो डिले हो सकती है, हमारी जो रिकवरी है वो डिले हो सकती है, क्योंकि हम अफेक्टेड साइड, हमारा जो प्रभावित हिस्सा है चेहरे का, उसकी एक्सरसाइज के साथ साथ जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है, जो हमारा ठीक हिस्सा है, उसकी भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो हमारा जो, क्योंकि हम जो वीक है या पैरालाइज साइड है
उसकी एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसकी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट और भी स्ट्रॉन्ग होंगी और जिससे हमारी जो रिकवरी है वो डिले हो सकती है। तो इसको सही तरीके से करने का तरीका क्या है, हम अपने एक साइड के हिस्से को, जब हमारे जो साइड हमारा अफेक्टेड है, प्रभावित है, उस साइड के जो हम मूवमेंट करा रहे हैं, जो हमारा मूवमेंट अफेक्टेड है, जैसे कि हम आईब्रो ऊपर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा हाथ से असिस्टेंस दे रहे हैं आईब्रो को ऊपर करने के लिए, अब सेम दूसरे हाथ से क्या करना है कि हमारे जो अनअफेक्टेड, जो हमारा सही वाला हिस्सा है, उसके हिस्से को हमारे उल्टा मूवमेंट करना है। जैसे हमें मूवमेंट को रोकना है एक साइड से, जैसे हम आईब्रो को, जो हमारा सही वाला हिस्सा है, आईब्रो ऊपर हो रहा है इजिली, तो उस साइड के हिस्से को, उस साइड के हिस्से के मूवमेंट को रोकना है, जैसे रेसिस्ट करना है, होने नहीं देना है, नीचे की तरफ करना है, और जो साइड हमारा पैरालाइज है उसको ऊपर करना है। और ऊपर करते हुए हमें कम से कम जितना आप होल्ड कर सकते हो लास्ट रेंज पे आप होल्ड करो, जैसे 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह। हमने अफेक्टेड साइड, हमारा जो पैरालाइज साइड है, उस साइड के आईब्रो को हाथ की मदद से ऊपर खींचा और कोशिश करी कि ऊपर हो, और जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है, जो हमारा हिस्सा अफेक्टेड नहीं है, पैरालाइज नहीं है, उसको नीचे की तरफ रेजिस्ट किया, रोका। तो ये सही तरीका है करने का। तो इसी टेक्निक को हम पीएनएफ टेक्निक कहते हैं, और हम पीएनएफ टेक्निक की मदद से हम इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आप एक मिरर, अपने शीशे के सामने, आईने के सामने इन एक्सरसाइजेस को करें, ताकि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, वो सही तरीके से आप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कितना ज्यादा मूव कर रहे हो सही, इसको आप खुद से देख पाओ, जिससे कि आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा और हमें फीडबैक भी मिलेगा कि हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो इससे आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो सही तरीके से होंगी। तो आप आईना को सामने रख लें और आईने को देखते हुए इन सारी एक्सरसाइजेज को करें। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने आईब्रो के एलिवेशन। आईब्रो जो है, जो एलिवेट नहीं हो पा रहा है, जो अफेक्टेड साइड है उसका ऊपर नहीं हो पा रहा है, उसको हाथ की मदद से ऊपर करेंगे, और जो सही वाला हिस्सा है उसको नीचे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मान लीजिए हमारा लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, पैरालाइज्ड है, और अनअफेक्टेड साइड है राइट साइड। तो हमें अपने राइट हैंड से राइट साइड की मसल को, जो आईब्रो एलिवेशन में मदद कर रही है, उसको नीचे की तरफ लेके आना है हाथ की मदद से, और जो हमारा पैरालाइज साइड है लेफ्ट साइड, उसको हाथ की मदद से ऊपर की तरफ लाना है। ऊपर की तरफ लाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ऊपर की तरफ लाया, और जो अनअफेक्टेड साइड है उसको नीचे की तरफ लाया। लाते हुए हमें लास्ट रेंज पे हमें 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है। आप जितना देर तक होल्ड कर सको, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे छोड़ना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे हमें इसी एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 स्ट्रोक करने हैं, 10 से 15 बार हमें इस एक्सरसाइज को करने हैं। अभी हम फ्रोनिंग करेंगे, जो हम आईब्रो को पास में ला रहे हैं, तो ये भी हमें नहीं हो पाता है, जो अफेक्टेड साइड है उससे, उसकी तरफ से, जो हमारा पैरालाइज साइड है उस तरफ से नहीं हो पाता है। तो अभी हम क्या करना है कि हमें जो लेफ्ट साइड हमारा पैरालाइज्ड है और हमारा राइट साइड सही है, तो हम अपने राइट साइड के आईब्रो को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जो हम अंदर की तरफ ला रहे हैं तो उसको रोकेंगे, और जो हमारा लेफ्ट साइड है जिसमें पैरालाइज है, उसको हमें मदद करनी है उस मूवमेंट को लाने में, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह में इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नोज रिंकलिंग, कुछ इस तरह। नोज को रिंकल मतलब सिकुड़ाएंगे, तो कुछ इस तरह। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा अफेक्टेड साइड है उससे हमें मदद करना है ऊपर लाने में। तो ऊपर साइड की तरफ हमें पैरालाइज साइड की मसल को हाथ की मदद से ऊपर करना है, और जो अनअफेक्टेड, जो हमारा सही हिस्सा है उसको नीचे करना है, रोकना है उस मूवमेंट को, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 15 बार कर लेंगे। अब हम स्माइल करेंगे। स्माइल करने के दौरान क्या होता है कि जो हमारा पैरालाइज्ड हिस्सा है, जो वीकन हिस्सा है, वो प्रॉपर स्माइल नहीं कर पाता है, तो उसको, उस साइड की मसल को हमें असिस्ट करना है हाथ की मदद से, ताकि मूवमेंट हो पाए, और जो हमारा दूसरा साइड है उसको रोकना है, उस मूवमेंट को रोकना है, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करना है। मतलब हमें 2 फिंगर की मदद से हाथ, जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है जो पैरालाइज्ड है मान लीजिए, तो उसको ऊपर की तरफ लेके आना है, और जो दूसरा साइड है जो सही वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रोकना है उस मूवमेंट को।
इसी तरह इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 15 बार कर लेना है। अभी हम ब्लो करना है, हमें अपने चिक्स को, गाल को फुलाना है और हमें बाहर मतलब रोक के रखना है। जैसे हम बाहर ब्लो कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं मतलब हवा छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें रोक के रखना है। तो इसे भी करने के लिए राइट साइड के हिस्से को रेजिस्ट करना है और लेफ्ट साइड के हिस्से को असिस्ट करना है, कुछ इस तरह, ताकि राइट साइड के हिस्से में मूवमेंट ना हो और लेफ्ट साइड के साइड में हमें जो हमारा पैरालाइज्ड हिस्सा है उसमें मूवमेंट हो, कुछ इस तरह। इस तरह कुछ इस तरह, जो अब जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार करने हैं और ध्यान रखना है कि सारी एक्सरसाइज को मिरर के सामने करना है, आईने के सामने करना है। अभी हमारा जो अपर टीथ है ये दिखाने में मुश्किल होता है जब हमें बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें अफेक्टेड साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड है जिसमें हमारी पैरालाइज्ड साइड है, उसको 2 फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ लेके आना है और जो हमारा अनअफेक्टेड साइड है, सही वाला हिस्सा है, उस तरफ मूवमेंट होने से रोकना है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करने हैं और आप जितना देर तक होल्ड कर सकते हो उतना देर तक होल्ड कीजिए, इससे बेटर रिकवरी आएगी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लिप्स के लिए, क्योंकि लिप्स भी प्रॉपर बंद नहीं हो पाती है और ड्रॉप चली जाती है जो अफेक्टेड साइड है। तो इसके लिए हम करेंगे पुलिंग बोथ लिप इनवर्ड। इसे करने के लिए हमें एक स्पून की जरूरत होगी, या फिर आप जो आइसक्रीम स्टिक होता है वो ले सकते हैं। और इसे करने के लिए क्या करना है कि अपने स्पून को लिप के अंदर रख लेना है, कुछ इस तरह, और ध्यान रखना है कि जो ज्यादातर हिस्सा हो लेफ्ट साइड हो, अफेक्टेड साइड की तरफ हो, कुछ इस तरह। और अभी अंदर की तरफ हमें सक करना है, हमें अंदर की तरफ उसको खींचना है, इनवर्ड पुल करना है। लिप्स को पुल करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। और हमारे जो दूसरा हाथ है, जो हमारा जिस हाथ से पकड़ा हुआ है, उससे हमें बाहर खींचने की कोशिश करनी है, ताकि हमें स्टार्टिंग में तो आप नहीं कर सकते हो, बाहर खींच सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ डेवलप हो तो आप बाहर खींचने की भी कोशिश कर सकते हो, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह में इसी एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टंग रोल। इसे करने के लिए क्या करना है कि हमारी जो जीभ है उसको रोल करना है चारों तरफ चिक्स के। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि टंग को रोल करना है, कुछ इस तरह। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेना है, उल्टा। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों हमें बेल्स पाल्सी के रिकवरी के दौरान जब भी पानी पीना है तो हमें कोशिश करनी है कि स्ट्रॉ से पिए, स्ट्रॉ ग्लास में या बोतल में डाल के, और फिर हमारे अफेक्टेड साइड जो हमारा पैरालाइज्ड हिस्सा है उस साइड की तरफ रख के और तब पीने की कोशिश करें। इससे हमारी जो मसल है जो सक करने में मदद कर रही है वो रीएजुकेट हो पाएंगे, फिर से वो अपना काम कर पाएंगे और जिससे हमारी रिकवरी अच्छे से हो पाएंगी। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी या फिर चेहरे के लकवे को ठीक करने में काफी ज्यादा सहयोगी रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।